हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है पिछले लेक्चर के अंदर, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। ठीक है। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो गाइनोशियम होती है ये रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर का। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पेटी। अगर गाइनोशियम सिंगल पिस्टल पाई जाती है गाइनोशियम के अंदर, उसे कहते हैं मोनोकार्पेटी कंडीशन। ठीक है। और मोनोकार्पेटी कंडीशन फेबिएसी, मैंगो और कोकोनट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। मुझे इधर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोकार्पेटी कंडीशन देखने को मिलती है फेबिएसी, मैंगो और कोकोनट के अंदर। ठीक है। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल। अगर एक से ज़्यादा पिस्टल पाई जाती है उसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल में बी फ्यूज्ड आर सीन कार्पस। अगर एक से ज़्यादा पिस्टल पाई जाती हैं और फ्यूज़ हैं तो उसे कहते हैं सीन कार्पस कंडीशन। आर में बी फ्री, अगर पिस्टल फ्री हैं तो उसे कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है। सीन कार्पस और मल्टी कार्पेलरी कंडीशन देखने को मिलती है ब्रेसिकेसी, सोलनेसी, लिलिएसी और चाइना रोज़ के अंदर। ठीक है। और एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है मिशेलिया, रोज़, लोटस और स्ट्रॉबेरी के अंदर। ये लिख लेना आप। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। हर पिस्टल के जो है 3 पार्ट होते हैं, ये सब जानते ही हैं, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सर्व लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन का। स्टिग्मा के ऊपर जो है पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है। ठीक है। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टाइल जो होता है ये स्लेंडर होता है, इलोंगेटेड पार्ट होता है किसके नीचे? स्टिग्मा के नीचे। ठीक है। जैसे ये ऊपर हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये नीचे ओवरी। ठीक है। ये क्या हो गया? स्टाइल। ये क्या हो गया? ऊपर स्टिग्मा और ये नीचे ओवरी। थोड़ी ब्लग्ड शेप की होती है, लेकिन चलो बन गई जैसे। द बेसल ब्लग्ड पार्ट, हाँ लिखा हुआ इधर, जो ओवरी का शेप होता है ये बेसल ब्लग्ड पार्ट होता है। रुको बताती हूँ मैं। ये इस तरह का पार्ट होता है ओवरी का। ठीक है। ओवरी का जो है बेसल ब्लग्ड पार्ट होता है। पिस्टल इज द ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। जो ओवरी के इनसाइड कैविटी होती है उसे कहते हैं ओवेरियन कैविटी। ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है? लोक्यूल भी कहते हैं उसे। द प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और जो प्लेजेंटा होता है ये ओवरी के ओवेरियन कैविटी के अंदर पाया जाता है। प्लेजेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ डायग्राम दिए गए हुए हैं, जैसे ये डाइसेक्टेड फ्लावर है हिबिस्कस का। ठीक है। ये पहली जो है हिबिस्कस का फ्लावर है, जहाँ पर शो की गई है पिस्टल ऑफ फ्लावर पार्ट हैव बीन रिमूव्ड। फ्लावर के पार्ट जो है इसमें से रिमूव किए गए हैं, लेकिन इसमें हमें शो की गई है, जैसे ये होगी ओवरी, ये थैलमस। ठीक है। ये स्टाइल, ये ऊपर है इसके स्टिग्मा। ठीक है। उसके बाद बी के अंदर पेपवर, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस, पिस्टल ऑफ पेपवर। ठीक है। पेपवर के अंदर जो है ये मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पल पाए जाते हैं, और सिन कार्पस मतलब फ्यूज़ हैं, जो कार्पल हैं वो फ्यूज़ हैं किसके अंदर? एग्जाम्पल किसकी है? पेपवर की। ठीक है। उसके बाद है मल्टी कार्पेलरी कंडीशन एपोकार्पस, गाइनोशियम ऑफ मिशेलिया। मिशेलिया के अंदर मल्टी कार्पेलरी कंडीशन पाई जाती है और एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब कार्पल फ्यूज़ नहीं है। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली एग्जांपल दी गई है टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल की। एनाट्रोपस मतलब 180 डिग्री पर ये रोटेट करता है। ठीक है। इस तरह 180 डिग्री पर जो रोटेट करे। ठीक है। उसके बाद ये इसका हाइलम है, फ्यूनिका, माइक्रोपाइल एंड outer इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक। ठीक है। ये भी इसमें एम्ब्रियो सैक है। उसके बाद आ गया अराइजिंग फ्रॉम द प्लेजेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। जहाँ से प्लेजेंटा अराइज होता है मेगास्पोरेंजिया से, उसे कहा जाता है कॉमनली ओव्यूल्स। ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ईच एन ओवरी मे बी 1। जो नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं हर ओवरी के अंदर, एक भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे एक ओव्यूल किस किस के अंदर पाया जाता है? वीट के अंदर, पैडी के अंदर, दान जिसे कहते हैं। ठीक है। और मैंगो के अंदर। ठीक है। और बहुत सारे ओव्यूल किस के अंदर पाए जाते हैं? पपैया, वाटर
मेलन एंड ऑर्किड के अंदर, ठीक है। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में पढ़ना है हमने। लेट अस द फेमिनाइज आवर सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेजेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है किससे, प्लेजेंटा से, और एक स्टॉक होता है जिसे कहते हैं फ्यूनिकल, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, ठीक है। ये नीट का PYQ भी है, इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल। जो बॉडी ओव्यूल की फ्यूज होती है जहाँ से फ्यूनिकल से, उसे कहा जाता है हाइलम, ठीक है। जहाँ से फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ फ्यूज होता है उसे कहते हैं हाइलम, ठीक है। उसके बाद हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जो हाइलम होता है ये रिप्रेजेंट करता है जो जंक्शन होता है किसके बीच में, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट। हर ओव्यूल के पास इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, एक या दो, उसे कहते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। इंटेगुमेंट एंड सर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप वेयर आर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट पूरे पाए जाते हैं, जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। जैसे ये जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट वहाँ पर कहते हैं उसे माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चुलाजा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। जो ये अपोजिट पार्ट होता है ये, इसे कहते हैं चुलाजा एंड। चुलाजा एंड माइक्रोपाइल का अपोजिट, माइक्रोपाइल का अपोजिट जो होता है उसे कहते हैं चुलाजा एंड। जैसे ये यहाँ पर था माइक्रोपाइल, जैसे ये माइक्रोपाइल है और ये चुलाजा एंड है नीचे, ठीक है। उसके बाद अनक्लोज्ड विद द इंटेगुमेंट इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। जो इंटेगुमेंट होते हैं उनके अंदर क्या अनक्लोज होता है, मास ऑफ सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो न्यूसेलस के सेल होते हैं इनके अंदर अबंडेंट रिजर्व मटेरियल पाया जाता है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, जो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ सिंगल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए मैगोस्पोर, ठीक है। एक ओव्यूल के पास जनरली जो होता है सिंगल एम्ब्रियो पाया जाता है, एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जो बनाता है, क्या बनाता है बाद में, मेगास्पोर, ठीक है। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर को बनाना, उस प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल जो होता है ये डिफ्रेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर इन द माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है। कौन से रीजन से, माइक्रोपाइलर रीजन से, ठीक है। ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है यहाँ से, इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, ये लिखा हुआ है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डायग्राम हैं, ये भी समझ नहीं आएंगी। मियोसिस रिजल्ट इन द इट इज़ ए लार्ज कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं ये लार्ज होते हैं, ठीक है। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है। मियोसिस रिजल्ट, मियोसिस होने के बाद प्रोडक्शन इन मेगास्पोर, और क्या बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखा गया है वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अदर आर 3 आर डिजोनेट। बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखा गया है कि एक मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है और जो 3 होते हैं वो डिजोनेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डिवेल्प इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये डिवेल्प होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। दिस मेथड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डिवेलपमेंट, ठीक है। अगर इस मेथड के अंदर जो एम्ब्रियो के अंदर अगर सिंगल मेगास्पोर डिवेल्प हो रहा है तो उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डिवेलपमेंट। एम्ब्रियो सैक के अंदर सिंगल मेगास्पोर फॉर्म्ड हो रहा है तो उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डिवेलपमेंट। उसके बाद ये डायग्राम को हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे वो डिफ्रेंशिएट हुए, उनमें मियोसिस वगैरह हुई तो ये बना न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल के बीच में है, ठीक है।
ये मेगास्पोर मदर सेल है बीच में। उसके बाद ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये भी माइक्रो, और ये नीचे वाला कौन सा होगा, चलाजर रीजन, ठीक है, इस साइड भी। उसके बाद मेगास्पोर टेट्राड बने, ठीक है, पहले एक मेगास्पोर था बीच में, अब डायाड बने, मतलब 2 मेगास्पोर बन गए बीच में। अब टेट्राड कंडीशन बनी, मतलब 4 मेगास्पोर मदर सेल बन गए। उसके बाद ये नीचे भी ये शो किया गया है, जैसे ये इधर उल्टा बताया गया है, ये चलाजल एंड है, इधर भी चलाजल एंड, और इधर माइक्रोपाइलर एंड है नीचे, ठीक है। जैसे पहले 2 सेल थे, फिर 4 सेल टेट्राड बने, पहले डायाड, फिर टेट्राड, फिर मतलब बहुत सारे सेल बन गए, इतने 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे आ गए, ठीक है। इनको अब अरेंज होना है, इस किस तरह अरेंज होना है, ऊपर कितने हो गए, 2 सिनर्जिड, ठीक है, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल है ऊपर, और 2 बीच में जो होंगे उन्हें कहेंगे सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, और एंटी पोलर सेल जो इस साइड होते हैं, ठीक है, ये बाद में डिजनरेट हो जाते हैं। जैसे ये इधर भी ये बताया गया है, ये पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग सेल ये होता है, ये पीछे इधर थोड़ा बहुत दिख रहा है। उसके बाद ये सिनर्जिड, उसके बाद ये जो बताया गया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुल्ली फॉर्म अपरेटस, ये जो होता है ये मतलब रास्ता बताता है कि जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब से किस तरीके से इधर तक पहुंचता है, ये उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड म्यूटिकली, जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, ये डिवाइड करता है म्यूटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल, 2 न्यूक्लियाई बनाता है और जो न्यूक्लियाई मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो, और 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो बनाता है तब। 2 मोर सिक्वेंशियल म्यूटिक डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज। पहले 2 सिक्वेंशियल म्यूटिक डिवीजन होगी और 4 न्यूक्लिएट बनेंगे, फिर 8 न्यूक्लिएट, जैसे ये हमने पीछे देखा है, ये पहले ये 2 न्यूक्लियस बने इधर, फिर 4 बने, फिर 8, इस तरह, ठीक है, यही बता रहा है इधर भी इस पैरे के अंदर। उसके बाद इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दोज म्यूटिक डिवीज़न आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, ये जो म्यूटिक डिवीज़न हो रही हैं ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीज़न आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद इमीडिएटली सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही इधर, ठीक है। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज, 8 न्यूक्लियस जब एक सेल के अंदर हो गए, सेल वॉल आर लेड डाउन, उसी वक्त सेल वॉल बनती है, लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, उसी टाइम हम उसे कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ऑब्जर्व करें इनसाइड द एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं। 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर पोलर न्यूक्लियाई एंड सिचुएटेड बिलो द एग apparatus ऑफ द लार्ज सेंट्रल सेल। तो इस बारे में यही कह रहा है कि जो 8 में से 6 सेल हैं उनके इर्द गिर्द सेल वॉल बनी हुई है, और बाकी जो रह रहे हैं रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो सेंटर में थे, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई ने कहते हैं। उसके बाद जो बिलो सिचुएटेड थे एग apparatus, जिसमें लार्ज सेंट्रल सेल थे, जिसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल सेल था जिसे एग सेल भी कहा था, ठीक है। दिस इज द करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, 3 सेल ग्रुप थे टुगेदर माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो बनाते थे एग apparatus, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग apparatus बन रहा था 3 सेल का, ठीक है। द एग apparatus इज टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड, एग apparatus के अंदर 2 सिनर्जिड थे और एक एग सेल था, ठीक है। जैसे ये है एग apparatus, एग apparatus के अंदर 2 सिनर्जिड हैं, ये आगे जो फ्रंट पर हैं 2 सिनर्जिड, और ये जो पीछे है ये क्या है, एग सेल, ठीक है। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, जो सिनर्जिड होते हैं इनके ऊपर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइलर टिप पर फ्यूलिफॉर्म apparatus, ठीक है।
विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जी। ये गाइड करता है, जो फ्यूलिफॉर्म अपरेटस होता है ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि सिनर्जिड की तरफ आना है, ठीक है। मतलब किस साइड है, एग सेल कहाँ पर है, उसको गाइड करता है पोलन जो ग्रेन होता है, पोलन ट्यूब को रास्ता बताता है। जब पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर लैंडिंग करती है तो पोलन ट्यूब निकलती है, तो पोलन ट्यूब को रास्ता बताता है, उसको गाइड करता है कौन, फ्यूलिफॉर्म अपरेटस के किस साइड पाया जाता है जो है एग सेल, ठीक है। उसके बाद 3 सेल्स एट द चलाजल एंड, और चलाजल एंड पर 3 सेल पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं एंटीपोडल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आर मेंशनड अर्लियर, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है जो मेंशन अर्लियर किया गया है, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। 10 टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी, 8 न्यूक्लियड और 7 सेल्ड, ठीक है। 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और 7 सेल होते हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियड 7 सेल स्टेज देखने को मिलती है हमें, ठीक है। जैसे ये कितने हैं, 8 न्यूक्लियड और 7 सेल, ठीक है। 8 न्यूक्लियड 7 सेल स्टेज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये PYQB है, इसको याद रखना है, 8 न्यूक्लियड 7 सेल स्टेज। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आ गया पॉलिनेशन, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड ऑफ फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम द पिस्टल इन टर्म्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर करना पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, उसे कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। बस सिंपल सा है, ये तो सबको पता है, तो इतना। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप की पॉलिनेशन होती हैं, डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पॉलिनेशन की 3 टाइप में पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया है। एक होता है एटोगेमी, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। एटोगेमी के अंदर पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होगी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर के ऊपर एंथर भी पाया जाता है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर हैं, तो उससे कहते हैं एटोगेमी। उधर क्या होगा, एटोगेमी होगी, ठीक है। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट एटोगेमी इज रादर रेयर। कंप्लीट एटोगेमी रादर होगी या रेयर होगी। एटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिनकॉर्नी, ऐसे एटोगेमी जो फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है सिनकॉर्नी होती है। इन द पोलन ग्रेन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली एंड आल्सो द एंथर एंड द receptivity and also the anther or called stigma should live close to each other so the self pollination can occur, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, एटोगेमी के अंदर, ठीक है। उसके बाद some plant such as viola, common pansy, oxalis, camellia produce 2 टाइप ऑफ फ्लावर। जैसे ये 3 एग्जांपल दिए हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं 3 टाइप ऑफ फ्लावर अलग अलग ही, जिसे कहते हैं कैज़मोगेमस। इनके अंदर कैज़मोगेमस कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विच एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। ऐसे फ्लावर जिनका जो स्टिग्मा होता है और एंथर होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, कैज़मोगेमस, ठीक है। इसकी 3 एग्जांपल हैं कैज़मोगेमस की, COV से याद रखना, C फॉर कोमेलिया, O फॉर ओक्सैलस और V फॉर वोयोला, ठीक है। उसके बाद एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच आर नॉट ओपन। क्लिस्टोगेमस जो होते हैं ये फ्लावर ओपन नहीं होते। कैज़मोगेमस के अंदर फ्लावर ब्लूम कर रहे होते हैं, एक्सपोज होता है एंथर और स्टिग्मा, लेकिन क्लिस्टोगेमस के अंदर जो फ्लावर होता है वो ओपन नहीं होता। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर, स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। व्हेन एंथर डाइसेंस इन द फ्लावर बर्ड्स, जब एंथर डाइसेंस करता है फ्लावर बर्ड्स के अंदर, पोलन ग्रेन कम इन कंटैक्ट विद स्टिग्मा एंड अफेक्ट पोलिनेशन, और अंदर ही होता है, मतलब फ्लावर क्लोज होते हैं, ओपन नहीं होते, उन्हीं के अंदर स्टिग्मा भी पाया जाता है और एंथर भी, और जब एंथर डाइसेंस करता है और उधर ही पोलिनेशन अंदर हो जाती है, ठीक है। Thus clistogamous flower are invariably एटोगेमस are there are no chance of क्रॉस पोलिनेशन। एटोगेमस के अंदर क्रॉस पोलिनेशन की कोई चांस नहीं होती और क्लिस्टोगेमस के अंदर भी, ठीक है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली, एटोगेमस आर देयर नो चांस ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस
एश्योर्ड सीड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। बगैर पॉलिनेटर के जो है एश्योर्ड होते हैं क्लिस्टोगेमस, ताकि जो सीड है वो बनेगा ही बनेगा किसके अंदर, क्लिस्टोगेमस के अंदर। जैसे ये एक फ्लावर है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, जिसके अंदर ये जो है ये फ्लावर जो है क्लोज्ड है नीचे, ठीक है, देख इस तरह क्लोज्ड है ये क्लिस्टोगेमस। और ये ऊपर जो कैज़्मोगेमस मतलब एक्सपोज हैं इनके जो एंथर स्टेमन है, ठीक है, स्टिग्मा। उसके बाद आ गया जिनेटोगेमी, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ऑफ ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पर। एन अदर फ्लावर सेम प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर दो अलग अलग फूल हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना उसे कहते हैं जिनेटोगेमी। आल्दो जिनेटोगेमी इज़ फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग पोलिनेटिंग एजेंट। इसमें जो जिनेटोगेमी होती है ये फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन होती है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। जेनेटिकली इज़ सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर होती है एटोगेमी टू एटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। पोलन ग्रेन जो है एक ही प्लांट के जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर आ रहे हैं, तो ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है, जैसे एटोगेमी के अंदर, ठीक है। उसके बाद जीनोगेमी, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट। ट्रांसफ़र करेंगे पोलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर। दस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, अलग अलग फ्लावर होंगे, एक मेल फ्लावर अलग प्लांट पर होगा और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर होगा, ठीक है। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उसमें पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है जेनेटोगेमी के अंदर। और प्लांट अलग हैं मतलब जेनेटिकली भी डिफरेंट हैं, ठीक है। उसके बाद एजेंट ऑफ पोलिनेशन, मतलब पोलिनेशन को कौन कौन करवाता है, कौन कौन से एजेंट हैं उन्हें कहते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन। प्लांट यूज्ड टू एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। प्लांट होते हैं दो, इनके अंदर यूज़ होते हैं जो फैक्टर होते हैं, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक विंड से होता है और वाटर से, और बायोटिक होता है एनिमल्स से। एजेंट टू अचीव पोलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ ए बायोटिक एजेंट, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ करते हैं बायोटिक एजेंट पोलिनेशन। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज़ ए बायोटिक एजेंट, बहुत कम प्रोपोर्शन के जो प्लांट होते हैं वो यूज़ करते हैं एबायोटिक एजेंट। पोलन ग्रेन कमिंग इन कंटैक्ट विद द स्टिग्मा इज चांस फैक्टर इज बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन जो आता है किसके कंटैक्ट में, स्टिग्मा में, और ये विंड में और वाटर में चांस होते हैं पोलिनेशन के। टू कंपनसेट टू फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएशन लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग सेट एबायोटिक फैक्टर। पोलिनेशन बाय विंड, जो पोलिनेशन किससे होती है, विंड से होती है, ये मोर कॉमन होती है अमॉन्ग सेट द एबायोटिक फैक्टर से, ठीक है। विंड पोलिनेशन आर रिक्वायर मोर कॉमन एबायोटिक पोलिनेटर कौन सा होता है, विंड, ठीक है। मोर कॉमन एबायोटिक पोल्यूटेंट होता है विंड। विंड पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट। विंड पोलिनेशन की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब पोलन ग्रेन होते हैं वो हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, मतलब चिपकते नहीं हैं, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्ट इन विंड करंट, और ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पोलन ग्रेन विंड करंट की वजह से, ठीक है। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, और जो फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा उसके अंदर वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होंगे, ठीक है। सो दैट द पोलन आर इजली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा, और बहुत सारे फीदरी स्टिग्मा देखने को मिलते हैं। टू इजली ट्रैप कर लेते हैं एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स को। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके अंदर सिंगल ओव्यूल देखने को मिलते हैं ईच ओवरी के अंदर। एंड न्यूमरस फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलते हैं पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, और जो फ्लावर होते हैं वो पैक्ड होते हैं इनफ्लोरेसेंस में, ठीक है। ए सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न कॉब, एक सिमिलर एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब की, ठीक है, जैसे भुट्टा होता है, ठीक है।
द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। जो कॉर्न कब होता है उसके ऊपर टेसल निकले होते हैं जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, ठीक है। वेव की तरह जो विंड के अंदर लहराते रहते हैं, जो स्टिकी भी होते हैं, और वो विंड पॉलिनेशन होती है जब, तो विंड पॉलिनेशन उनके अंदर पाई जाती है कॉर्न कॉब के अंदर, ठीक है। तो जब पोलन ग्रेन जो है वो विंड से उड़कर आएंगे तो जो स्टिकी स्टिग्मा होंगे, ठीक है, उनके साथ आकर चिपक जाएंगे, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन जो होती है कॉमन होती है किसके अंदर, ग्रासेस के अंदर। ये PYQ है, ठीक है, PYQ है ये। पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर। जो पोलिनेशन वाटर होती है ये क्वाइट रेयर होती है इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, एंड इज़ लिमिटेड इन टू अबाउट 30 जेनरा मोस्टली मोनोकार्डिलन। ये 30 जेनरा के अंदर देखने को मिलती है मोस्टली मोनोकार्डिलन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जैसे ये कुछ एग्जांपल आगे यहाँ से PYQ बनते हैं, ये कर लेते हैं। सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। कुछ एग्जांपल है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की, जैसे वेलनेसरिया हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, एंड सेवरल मैरीन ग्रासेस सच एज जूस्टोरा, और बहुत सारे मैरीन ग्रासेस होते हैं जैसे जूस्टोरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर पॉलिनेशन। सारे वाटर में जो प्लांट पाए जाते हैं उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। इस क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट है इसको उल्टा भी दे सकता है, मतलब नॉट को करके मिटा के तो सिर्फ ये दे सकता है ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, लेकिन नहीं, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, मेजोरिटी ऑफ जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं सच एज वाटर हसाइंथ वाटर लिली फ्लावर्स एमर्ज अबव द लेवल। जो मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे वाटर हसाइंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, ये एमर्ज होते हैं, ऊपर आते हैं, मतलब पानी की ऊपर वाली लेवल पर, सतह पर आ जाते हैं ऑफ वाटर, एंड आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट। और ये किससे पोलिनेट होते हैं, इंसेक्ट और विंड से, ठीक है। वाटर के अंदर जो प्लांट पाए जाते हैं उनके अंदर भी इंसेक्ट और विंड उनको पोलिनेट करते हैं, ठीक है। एज द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स इन वेलिसनरिया द फीमेल फ्लावर रीच, जो वेलिसनरिया जो होता है इसके अंदर फीमेल फ्लावर जो होता है ये वाटर की सरफेस पर आता है। रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर आर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द स्टिग्मा सरफेस ऑफ वाटर। और जो एक लॉन्ग स्टॉक होती है मेल फ्लावर की, जो उस पोलन ग्रेन रिलीज करता है सरफेस ऑफ वाटर। मेल फ्लावर भी वाटर की सरफेस पर आ जाता है और फीमेल फ्लावर भी, और बाद में वाटर करंट की मदद से पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है। Some of them eventually reach the female flower and the stigma. In the another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flower remain submerged in water and pollen grains are released inside the water. कुछ और फ्लावर होते हैं जैसे सी ग्रास हो गया जिसमें फीमेल फ्लावर भी रिमेन सबमर्ज ही रहते हैं और वाटर में के अंदर पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और उधर ही पॉलिनेशन भी हो जाती है, ठीक है। पोलन ग्रेन इज मैनी स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत सारी स्पीशीज़ के अंदर लॉन्ग होते हैं रिबन लाइक, जो पैसिवली कैरी करते हैं किसको, पोलन ग्रेन को। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, और स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और अचीव करते हैं पॉलिनेशन को, ठीक है। ये याद रखना है। यहाँ पर एक्टिवली भी दे सकता है कि एक्टिवली जो होता है कैरी करता है, लेकिन नहीं, पैसिवली कैरी करता है कौन, पोलन ग्रेन को, ठीक है। वाटर पॉलिनेटेड स्पीशी पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलाजिनस कवरिंग। जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशी होती हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन के ऊपर वेटिंग म्यूसिलाजिनस कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होती है उसको वेट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए पाई जाती है म्यूसिलाजिनस कवरिंग, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर कुछ डायग्राम रह गए हैं, हाँ, जैसे ये है वेट पॉलिनेटेड शोइंग प्लांट शोइंग कम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एज वेल एज एक्सपोज स्टेमन। यहाँ पर देखो एक्सपोज्ड हैं स्टेमन, ठीक है। स्टेमन जो है वेल एक्सपोज्ड है, ठीक है। विंड पॉलिनेशन होगी इसके अंदर।
उसके बाद हमारा टॉपिक ये भी चल रहा है ना, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटेड एजेंट बीज, बटरफ्लाइज, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, sunbirds, and hummingbirds, and bats and the common pollinating agent. जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें जो एनिमल जो पॉलिनेट करते हैं, जैसे ये उनके नाम बताए गए हैं इसलिए इसके अंदर, ठीक है। ये आपने एक बार इनको देख लेना है अच्छे से, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटेड एजेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी जो होती हैं ये डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेगा डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है, तो उधर 3-4 ऑप्शन में दिए गए होंगे, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बर्ड्स वगैरह, तो आपने बोलना है बी। क्या होता है? बीज, ठीक है। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट, ल्यूमर्स, एरोबिरोइल, ट्री ड्रेवलिंग रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, ginkgo lizards and garden lizards also have reported as pollinated in some species. ये भी कुछ प्राइमेट्स भी जो हैं ये भी देखे गए हैं, कुछ स्पीशीज़ के अंदर देखे गए हैं कि ये भी पॉलिनेटेड में हेल्प करते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट और रिच इन नेक्टर होते हैं। ये PYQ है, ठीक है, इसको याद रखना है। मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लावर होते हैं जो लार्ज कलरफुल और फ्रेगमेंट खुशबूदार जितने भी फ्लावर होते हैं उनको पॉलिनेट कौन करते हैं? इंसेक्ट उनको पॉलिनेट करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर नेक्टर पाया जाता है। एनिमल्स आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेगनेंस। ऐसे जो फ्लावर होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी फ्रेगरेंस से, ठीक है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, और ये फ्लावर को पॉलिनेट कौन करती हैं? फ्लाइज और बीटल्स। सिक्रीट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस। नेक्टर पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। जो नेक्टर होता है ये पोलन ग्रेन जब कोई इंसेक्ट आता है किसी फ्लावर के अंदर और उस इंसेक्ट के जो पैर हैं वो किसी और फूल से, मतलब मेल फ्लावर पर बैठा होगा पहले जाकर, और उधर से पोलन ग्रेन उसके पैरों पर लग गई, और जब वो फीमेल फ्लावर के पास आकर बैठेगा तो पोलन ग्रेन उस फ्लावर को मिल जाएगी, ठीक है, फीमेल फ्लावर को मिलेगी, और उसी टाइम जो इंसेक्ट है उसको क्या मिलेगा रिवार्ड्स में? उसे मिलेगा नेक्टर, ठीक है, ये याद रखना। उसे रिवार्ड्स में क्या मिलता है? नेक्टर। द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो बॉडी होती है एनिमल्स की गेट कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल्स पॉलिनेटेड फ्लावर। जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनकी जो पोलन ग्रेन की बॉडी होती है वो स्टिकी होती है, ताकि जब कोई भी एनिमल या कोई इंसेक्ट वगैरह आकर फ्लावर पर बैठे तो पोलन ग्रेन जो है उसके पैरों के साथ चिपक जाएँ, ठीक है, स्टिकी होते हैं। व्हेन द एनिमल्स कैरिंग पोलन ग्रेन ऑन इट्स बॉडी कम इन कंटैक्ट विद स्टिग्मा एंड दे ब्रिंग्स आउट द पॉलिनेशन, ठीक है, ये वही क्या कहा गया है इसमें। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स इन प्रोवाइडिंग ऑफ सेफ प्लेसेस इन ले एग्स। एन एग्जाम्पल दैट आर टालेस्ट फ्लावर एमार्फोफिलस। एमार्फोफिलस जो होता है ये टालेस्ट फ्लावर होता है, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर रिवार्ड जो होता है रिवार्ड जो होता है नेक्टर नहीं होता, मतलब एक जो स्पीशी होती है उसको अंडे देने की जगह मिल जाती है किसके अंदर? जैसे एमार्फोफिलस जो होता है सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है, ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं कुछ इंसेक्ट जाकर अंडे देते हैं और फ्लावर को जो होते हैं पॉलिनेट भी करते हैं, ठीक है। इट इज़ अबाउट 6 फीट हाइट, इसकी हाइट होती है 6 फीट। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्पीशीज़ मोथ एंड द प्लांट ऑफ यूका। मोथ और यूका के बीच में एक रिलेशनशिप पाया जाता है। मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मोथ और यूका जो होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बगैर नहीं कंप्लीट कर सकते। द मोथ डिपोजिट इट्स, जो मोथ होता है ये डिपोजिट करता है इट्स लेग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी इन द फ्लावर। मोथ जो होता है ये अंडे देता है लोक्यूल जो ओवरी के अंदर पाया जाता है उसके अंदर। इट गेट टर्न पॉलिनेटेड बाय मोथ, और मोथ पॉलिनेटेड भी करवाता है। द लार्वा ऑफ मोथ कम इन कंटेक्ट विद एग एंड सीड स्टार्टिंग डेवलपिंग। जो लार्वा होता है ये एग के कांटेक्ट में आता है और सीड जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऑड ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं?
Majority of plant produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely come in contact with the stigma and same flower. Continued self pollination result in inbreeding depression. अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को कंटिन्यू रखेंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी स्पीशीज डिस्कोरेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अनकोरेज क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्कोरेज करती हैं और अनकोरेज करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज्ड एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कुछ स्पीसी के अंदर जो पोलन ग्रेन होती है उसकी रिसेप्टिविटी को देखा जाता है सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं। आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। अगर पोलन ग्रेन है वो पहले प्रोड्यूस हो गया और जो स्टिग्मा है उसके ऊपर पोलन ग्रेन अगर पहले प्रोड्यूस हो गया और जो फीमेल एग सेल है वो बाद में प्रोड्यूस हुआ, तो इसमें रिसेप्टिव का कंसेप्ट आता है। मतलब कितने टाइम तक रिसेप्टिव रहेगा, वो कितने टाइम तक फीमेल गैमेट मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट पर आएगा, तो वो पॉलिनेशन हो सकती है या नहीं, ठीक है। अगर रिसेप्टिव होगा, अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो पॉलिनेशन हो सकती है, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। सेम टाइम पर मेल गैमेट भी रिलीज़ होना चाहिए और फीमेल गैमेट भी रिलीज़ होना चाहिए, यही कंसेप्ट है इसका, ठीक है। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। कुछ स्पीशीज़ के अंदर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन में पाए जाते हैं, सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। और इसी की वजह से पोलन जो होती हैं ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते सेम फ्लावर पर, बट दीज डिवाइस प्रिवेंट एटोगेमी। और ये डिवाइस जो ये स्पीशीज़ या डिवाइसेज जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं एटोगेमी, ठीक है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। This is a genetic mechanism and prevent self-pollination from the same flower and the other flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibit pollen germination on the pollen tube, growth in the pistil device, and the device self-pollination is production of unsexual flower, ठीक है। उसके बाद इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोसिस। कुछ प्लांट के अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कैस्टर और मेज के अंदर देखने को मिलता है। मोनोसिस होते हैं ये, ठीक है, अलग अलग मतलब मेल फ्लावर ऊपर होगा और फीमेल फ्लावर नीचे होगा। इट प्रिवेंट एटोगेमी, एटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं लेकिन जीनेटोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। इन सेवरल स्पीशीज़ के अंदर सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। जैसे पपाया के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। that it is each plant is either male or female dioici, the condition prevent एटोगेमी और जीनेटोगेमी। एटोगेमी और जीनेटोगेमी को प्रिवेंट करती है ये कंडीशन, ठीक है। डायोसिस के अंदर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब आ गया पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं देता कि जो ट्रांसफ़र हुआ है पोलन वो राइट टाइप का है। कंपेटेबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज़ सच एज स्टिग्मा। मतलब एक ही स्पीशीज़ का कौन सी स्पीशीज़ का, मतलब अगर पोलन ग्रेन मैंगो के प्लांट का होगा तो वो किसी और पर अगर चला जाएगा तो उसका जो स्टिग्मा होगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यही कह रहा है इधर। पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर द अदर स्पीशीज़ फ्रॉम द same plant, it is self incompatible, also land on the stigma. The pistil have ability to recognize the pollen. पिस्टल के पास एबिलिटी पाई जाती है रिकोगनाइज करने की पोलन को, ठीक है, कि मेरी ही स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन है या नहीं। अगर उसी ही स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन होगा तो वो उसके ऊपर जर्मिनेट कर जाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा फिर, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, कल यहाँ से आगे इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, यहाँ से आगे कल शुरू करेंगे, ठीक है।